हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, आज मैं आपको एक चेकलिस्ट देने वाला हूं जिससे कि आप एटलीस्ट जिस लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले हो वो फ्रॉड ना कर रही हो, आपके साथ कोई स्कैम ना कर जाए। क्योंकि रिसेंटली दैनिक भास्कर ने 6 ऐसी कंपनीज का डेटा दिया है जो कि लिस्टेड थी, प्रॉपर उनके शेयर्स आपको ढूंढने को मिल जाएंगे, लेकिन उन कंपनीज के ऑफिस तक एग्जिस्ट नहीं करते थे। कोई एक फोटोकॉपी की दुकान है, वहां पर कंपनी लिस्ट हो रखी है। कोई उन्होंने फैक्ट्री का एड्रेस दिया, जब फैक्ट्री के एड्रेस पे विजिट किया गया तो वहां पर पूरा जंगल है, कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो लिस्टेड कंपनीज में भी आपके साथ कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो उनसे कैसे बचना है वो एक चेकलिस्ट में आपको देने वाला हूँ। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप अपना इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचते हो तो आप बिजनेस को एनालाइज करने लग जाते हो, रेवेन्यू देखने लग जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ये रेड फ्लैग्स जो मैं आपको देने वाला हूँ, चेकलिस्ट कह लो, रेड फ्लैग्स कह लो, अगर आप पहले वही चेक कर लेते हो ना, तो एटलीस्ट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि आप रेवेन्यूज, बिजनेस समझने में, प्रमोटर ये वो समझने में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ये छोटी सी चेकलिस्ट है, इसको सबसे पहले वेरीफाई कर लेना, उसके बाद कंपनी के एनालिसिस में एंटर करोगे, उसके बारे बाद में चीजें देखोगे तो बढ़िया रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिसको न्यूज नहीं पता है, अभी दैनिक भास्कर ने 6 ऐसी कंपनीज निकाली है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, इनके फैक्ट्रीज नहीं है, इनके ऑफिस एग्जिस्ट नहीं करते, कंपनीज बंद हो चुकी है लेकिन लिस्टेड, तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभार ना। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ सब तक के बारे में। देखो, सब तक केमिकल्स, अगर आप इसकी सेल्स देखोगे तो सेल्स का डेटा आप क्लियरली देख सकते हो, स्क्रीनर पे आपको मिल जाएगा। जीरो सेल्स है, 2023 जीरो, 2024 जीरो, 2025 जीरो, 2026 जीरो, कोई सेल्स नहीं है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट चीज अगर आप देखोगे, प्रमोटर होल्डिंग, यहाँ पर अगर आप देखो प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी चलाते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप स्क्रीनर पे अगेन देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर 2016 में उनके पास 19% स्टेक था। अगेन फिर घटते 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 अगर आप देखोगे तो ये 4% पे आ चुका है। बाकी 95% स्टेक जो कंपनी का बचा हुआ है वो किसके पास है? रिटेलर्स के पास, जनरल पब्लिक के पास। अब वो क्यों होल्ड करके बैठे, कुछ तो उन्होंने देखा होगा। मैं बताता हूँ क्या देखा था। चार्ट पे अगर आप आ जाओगे ना सब तक केमिकल्स के, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर 2025 जून के आसपास जो है, इसमें लगातार अपर सर्किट लग रहे थे, लगातार ये कंटिन्यू बढ़ता ही चला जा रहा था, एक तरफा रैली कर रहा था। और लोग क्या देखते हैं, लोगों को स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, लोगों को नहीं चाहिए कि भाई स्टेबल पैसा बने, आराम आराम से करो ना। मेरे को ये बताओ रातों रात कैसे करोड़पति बनना है, लो फिर आप बन जाओ। फिर ऐसे हरी हरी देखते हैं कि भाई हरी हरी कैंडल्स बन रही है शेयर में, तो जाहिर सी बात है बढ़िया शेयर ही होगा। इन्वेस्ट करा, उसके बाद वो प्रमोटर अपने शेयर बेचते गए। अब जाहिर सी बात है, खुद सोचो, कंपनी का जो ओनर है वो अपने शेयर्स बेच रहा है और आप उसको खरीद ले रहे हो। कंपनी कौन चला रहा है? वो चला रहा है, उसको अपनी कंपनी में विश्वास नहीं, आप विश्वास कर रहे हो। तो बेवकूफ कौन हुआ इस केस में, प्रमोटर या फिर आप? तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, इतने बढ़िया इसमें मोमेंटम आता है, लोग हाइप में खरीदते हैं और उसके बाद देखो फंस गए। नेक्स्ट अगर मैं आपको एक और कंपनी दिखा देता हूँ, उमिया ट्यूब्स के बारे में अगर आप देखोगे, सेल्स वगैरह देखो आप, इसका कुछ भी नहीं है, सब खत्म पड़ा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सारा डेटा उठा के देख लो, कुछ भी देख लो, कैश फ्लो आप देख लो, नेगेटिव पड़ा हुआ है, ठीक है। डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, सब कुछ देख लो। ये क्या है, डेटर डेज 3556 का, मतलब सब कुछ खत्म है, एक भी चीज इसमें अच्छी देखने को नहीं मिली। फिर नेक्स्ट आता है प्रमोटर होल्डिंग का। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना इसलिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 2023 तक एटलीस्ट प्रमोटर्स ने 50% स्टेक अपने पास रखे हुए थे, लेकिन 2-3 साल में वो एग्जिट कर गए और आज के टाइम पे सिर्फ 4% स्टेक है उनके पास। देखो, ना कोई डीआई है इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ना कोई एफआई इन्वेस्ट कर रहा है, सारे जो 95% बचे हुए शेयर्स हैं वो रिटेलर लेके बैठे हुए हैं। अगेन क्या रीजन रहा होगा, फिर दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे इसमें, देखो सितंबर 2025 के अराउंड क्या मोमेंटम आया है ना, एक तरफा रैली करी है, तो लोगों को लगा कि भाई इसमें कुछ तो बात रही होगी, वो कुछ तो बात रही होगी, एजम्पशंस में चल के फंस जाते हैं। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ, जो 93% 90% का डेटा निकल कर आता है ना, कितने लोग पैसा डुबा रहे हैं, उनसे डरने वाली बात नहीं होती है। वो ऐसे बेवकूफ लोग भी होते हैं ना, कि बस हाइप देखी कि कुछ तो बढ़िया होगा, वो एजम्पशंस में चलते हैं और डाल के पैसा चले जाते हैं। अब छोड़ो, चेकलिस्ट की बात करते हैं। चेकलिस्ट में आपको सारी चीजें मैं डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहली बात है, आपको चेक करना है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग, जाहिर सी बात है, कंपनी के जो चलाने वाले लोग हैं वही अपने शेयर्स बेचे जा रहे हैं। आपको पता चल जाए, आपने जो घर खरीदा हुआ है अभी, उसकी वैल्यू आने वाले 3-6 महीने में, साल भर में बढ़ने वाली है। अभी आपने एक बढ़िया जगह ढूंढ के निकाली जहां पर आपने घर लिया, उसमें जमीन के रेट बढ़ने वाले, घर के रेट बढ़ने वाले, तो आप क्या उस घर को बेचोगे? नहीं बेचोगे ना, जाहिर सी बात है। प्रमोटर्स अपनी कंपनी के शेयर्स बेचते चले जा रहे हैं। कुछ तो उनको दिख रहा होगा ना कि भैया प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है, कि वो अपनी कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं। अब उसमें भी ना आपको 1-2 क्वार्टर का नहीं देखना। कभी कभी प्रमोटर स्टेक एग्जिट करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं कि थोड़ा बहुत बेच दिया, तो 1-2 क्वार्टर से जज मत करो। आपको देखना है लगातार 2-3 साल आपको दिख रहा है कि शेयर होल्डिंग उनकी कमी होती जा रही है, प्रमोटर अपने शेयर बेचते ही चले जा रहे हैं, बेचते ही चले जा रहे हैं, प्रॉफिट बुक करते चले जा रहे हैं, तब ये रेड फ्लैग होता है। तब आपको जो है उस कंपनी की तरफ देखना भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको कोई चीज देखनी है तो प्रमोटर होल्डिंग देखो, सबसे मेन पॉइंट होता है। नेक्स्ट, अब अच्छा एक चीज और आपको बता देता हूँ, ये प्रमोटर होल्डिंग मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनर में मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे वेबसाइट्स पे मिल जाता है। कई बार ये रहता है कि मैं डेटा पॉइंट्स बता रहा हूँ, लोगों को दिक्कत रहती है कि ढूंढना कहाँ पे है। देखो, मैं 11 जो आपको ये रेड फ्लैग्स बताने वाला हूँ, चेकलिस्ट देने वाला हूँ, ये सारी की सारी आपको स्क्रीनर पे मिल जाएगी, नहीं तो आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगी, जिसको खोलने की हिम्मत कोई करता नहीं है। 95% इन्वेस्टर्स कभी किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट नहीं खोलते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं उनका पैसा क्यों डूब रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि भाई प्रॉफिट आ रहा है पर कैश फ्लो हमें नहीं दिख रहा है। अब
खुद सोचो, एक कंपनी अपने पेपर्स पे दिखा रही है कि भाई हमारे पास ना बहुत प्रॉफिट है, इस साल हमने 200 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, 500 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, लेकिन जब आप कैश फ्लो पे जाते हो तो आपको देखने को मिलता है हाथ में तो उनके कैश आ ही नहीं रहा। कैश फ्लो मतलब आप सिंपल समझ लो कि उनके हाथ में कितना पैसा बच रहा है। आप दुकान चलाते हो, आपने दुकान पे हिसाब खाता करते हो कि मैंने इतना सामान खरीदा था, इतना बेच दिया, 50,000 रुपये का प्रॉफिट आया, लेकिन जब आप अपने दुकान का गल्ला खोल के देखते हो आपको गल्ले में दिखता है गल्ले में कुछ तो कुछ पैसा बचा ही नहीं है। तो क्या कमाया आपने? सारा पैसा तो आपका खत्म हो गया ना इधर उधर। तो ये चीजें चेक करनी जरूरी है कि कंपनी के हाथ में कैश फ्लो, कैश कितना बच रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकल कर आता है कि रिसीवेबल्स बढ़ते जा रहे हैं। अब सोचो, अगेन यही वाली बात आ जाती है, कंपनी की ना सेल्स कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हो कि जो है सेल्स बढ़ रही है, बहुत बढ़िया बढ़ती चली जा रही है, लेकिन आप देखते हो कि यार कंपनी के पास पैसा ही नहीं आ रहा है। कंपनी का क्या है कि सेल्स बढ़ती जा रही है लेकिन कंपनी के पास पैसा ही नहीं आ रहा। तो इसकी सिंपल सी बात है, जैसे कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें ना ये वर्किंग कैपिटल जो होती है, मतलब वर्किंग कैपिटल डेज जो होते हैं, लंबा होता है कि भाई आपने आज सामान बेचा है, उसका पैसा 30 दिन बाद, 60 दिन बाद आएगा। जैसे मॉल्स वगैरह में अगर आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हो तो हैंड टू हैंड आपको पैसा नहीं देते हैं वो, है ना। उसमें एक गैप रहता है कि 2-3 महीने में आपको आपका कैश मिलने वाला है। बहुत सारे बिजनेस में ऐसा रहता है, तो वो बुरा नहीं है। पर आप ये चेक करो कि भाई हाथ में पैसा, जो वर्किंग कैपिटल पता चलिए 3 महीने की है, 2 महीने की है, उसमें पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि अब जो बात, जाहिर सी बात है, जो पैसा आने वाला है वो कई बार पैसा अटक भी जाता है। सामने वाला जरूरी नहीं हर बार लॉयल रहेगा, हर बार सही टाइम पर आपको पैसा देता रहेगा। वो पैसा जो अटक गया और वो डूब भी सकता है। तो आपको ये जो रिसीवेबल्स है ना, मतलब मेरे को पैसा आना है, रिसीवेबल्स का मतलब है कंपनी को ये पैसा आना है, सेल्स कर चुकी है, वो पैसा मिलना है। तो ये भी आपको चेक करना है, कंटिन्यू ना बढ़ता जा रहा हो, मतलब कंपनी का पैसा कहीं ना कहीं फंसता चला जा रहा है। ये तीसरा रेड फ्लैग होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि भाई प्रमोटर प्लेज। कई बार क्या होता है, प्रमोटर्स अपने शेयर बेचते नहीं है, बेचने की जगह वो क्या करते हैं, अपने शेयर्स गिरवी रख के लोन ले लेते हैं। ये आप भी कर सकते हो, आपको पता हो, अपने शेयर्स आप गिरवी रख के उन पे लोन ले सकते हो। जैसे लोग घर रखते हैं, गाड़ी रखते हैं, आप अपने शेयर्स गिरवी रख के लोन ले सकते हो उस पर। अब कंपनी के प्रमोटर से अपने शेयर गिरवी रख रहे हैं, ये भी एक रेड फ्लैग है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मैं रखना चाहूंगा, ये प्लस पॉइंट भी होता है। आप खुद सोचो, कंपनी के प्रमोटर अपने शेयर गिरवी रख रहे हैं, आप कहोगे कि अच्छी बात कैसे? एक सोचने वाली बात है, कंपनी के प्रमोटर को पता है कि मेरी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन आज के टाइम पे मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं अपने शेयर्स नहीं बेचना चाहता, मुझे पता है मेरी कंपनी बढ़ने वाली है। तो वो क्या करता है, अपने शेयर्स को गिरवी रख के कैश ले लेता है, जिससे कि वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे और उसको ग्रो कर पाए। तो प्रमोटर्स अपने शेयर गिरवी रख रहे हैं तो बुरा भी नहीं है, ठीक है। वो चेक करने वाली बात है कि भाई वो कितने गिरवी रख रहा है। कई बार क्या होता है, प्रमोटर अपने बहुत सारे शेयर्स गिरवी रख के बैठे होते हैं, ठीक है। और सेकंडली फिर आप बिजनेस की तरफ नजर डालते हो तो बिजनेस में कुछ दिख ही नहीं रहा होता, बिजनेस में ग्रोथ दिख ही नहीं रही। प्रमोटर की जो प्लेज है वो बढ़ती जा रही है, वो प्लेज करके बैठा हुआ शेयर्स और प्लेज करता जा रहा है और गिरवी रखता जा रहा है, लोन लेता जा रहा है, लेकिन रेवेन्यू पे आप नजर डाल रहे हो, क्वार्टर बाय क्वार्टर कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, फंसा पड़ा है, उल्टा गिरता जा रहा है। तो ये रेड फ्लैग होता है। आपको प्रमोटर्स के प्लेज को नहीं मानना है कि वो पूरा रेड फ्लैग है, आपको ये भी देखना है कि अगर प्रमोटर ने शेयर प्लेज करे, गिरवी रखे, तो उससे जो पैसा उसने उठाया उससे वो बिजनेस में क्या परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चेक करो। उसके बाद ये प्रमोटर का जो प्लेज वाला पार्ट है ना, ये रेड फ्लैग माना जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखो ऑडिटर्स जो होते हैं, अब जाहिर सी बात है कंपनी चल रही है, उसको ना ऊपर से लोग देखते हैं, ऑडिटर्स देखते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स आते हैं, वो देखते हैं कि कंपनी ने अगर सेल्स करी है, जेन्युइन है कि नहीं है, कंपनी की सारी रिपोर्ट बनाकर आपको देते हैं, जो आपको देखने को मिलती है। अब ऑडिटर्स वहां पर रिजाइन कर दे रहे हैं। ऑडिटर्स ये कह रहे हैं कि भाई देखो, 2-3 टर्म्स होती है जो अपने ऑडिट रिपोर्ट में ना, ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, उसमें वो शेयर करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जैसे वर्ड आपको मिल जाए, जैसे मैनेजमेंट कॉपरेशन इशू, मतलब मैनेजमेंट से कुछ उन्होंने चीज़ें मांगी होगी वो नहीं दी। जैसे अगर आप अब एक होमवर्क करना भी जाके, जैसे राजेश एक्सपोर्ट था ना, राजेश एक्सपोर्ट की आप लास्ट ईयर की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करना, आज हिम्मत कर लेना एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करना। उसमें आप देखना जो जो ऑडिटर्स है ना, उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो सारा रिपोर्ट हम बना रहे हैं ना, ये इस बेस पर बना रहे हैं कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने हमें यहाँ पर डेटा दिया था। आपको पता होगा राजेश एक्सपोर्ट में क्या होगा कि वो बाहर की जो उनकी कंपनी थी उसमें वो फेक सेल्स वगैरह कर रहे थे, जो भी करके अपने नंबर्स मैनिपुलेट कर रहे थे, उसमें अभी हम नहीं जाते। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑडिटर्स ने क्लियरली लिखा हुआ है कि जो बाहर वाली कंपनी का जो इनका रेवेन्यू वगैरह की जो पूरी रिपोर्ट है ना, ये हमें कंपनी के प्रमोटर्स ने प्रोवाइड करी है, इंस्टेड ऑडिटर्स बाहर जाके इंस्पेक्ट करके आते हैं। अब कंपनी का प्रमोटर तो अपनी बाहर की कंपनी का कुछ भी अच्छा दिखा सकता है, तो ये वाला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी टर्म्स को ना पकड़ना होता है। अब ये चीज़ों के लिए चाहिए होती है मेहनत, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी फुल टाइम काम नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता, इस चीज़ों की नॉलेज नहीं है, अगर आपको नहीं समझ आता इन्वेस्ट करना है कि नहीं, मतलब कैसे करूँ, कैसे शेयर्स को देखा जाता है, कंपनीज को देखा जाता है, तो सिंपल है, फिर आप म्यूचुअल फंड की तरफ चले जाओ। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है ना कि मैं ऑडिटर रिपोर्ट खोलने की हिम्मत करूँ, फिर उसके बाद मैं सोचूं मेरा मल्टी बैगर स्टॉक्स में 10-20-50 गुना के ढूंढ लूंगा, तो फिर आप इससे अच्छा रहेगा म्यूचुअल फंड की तरफ चले जाओ, स्टेबल ग्रोथ पे ध्यान दो। एटलीस्ट आपका पैसा बच तो जाएगा, इन बेकार सी कंपनी में इन्वेस्ट करने की जगह। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है।
नेक्स्ट अब बात करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आपको चेक करनी चाहिए, ये आपको एनुअल रिपोर्ट में मिल जाती है। इसमें क्या होता है कि भाई प्रमोटर्स अपनी ही एंटिटीज में पैसा डाले जा रहे हैं, प्रमोटर्स की अपनी कुछ दूसरी कंपनीज हैं, उसमें इस वाली कंपनी का, मेन कंपनी का पैसा उठा के उसमें डाले जा रहे हैं। जैसे सत्यम कंप्यूटर्स का आप देखना, उसमें क्या हुआ था, सत्यम कंप्यूटर्स में जो ऑनर थे वो अपने बेटे की कंपनी में पैसा डाले जा रहे थे सत्यम कंप्यूटर से निकाल कर। अगर आप देखोगे सत्यम का उल्टा मत्यस काइंड ऑफ बन रहा है ना, तो बेटे की कंपनी का नाम सत्यम का पूरा उल्टा था, उस नाम से उनकी कंपनी थी और वो सत्यम का पैसा उठा के मत्यस में डाले जा रहे थे। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो है, प्रमोटर अपनी ही दूसरी किसी एंटिटी में पैसा तो नहीं डाले जा रहे, वो चीज़ आपको चेक जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं, 7th रेड फ्लैग हमारा आ गया, प्रॉफिट जो है अदर इनकम से आया जा रहा है। ये भी स्क्रीनर पे आपको मिल जाएगा। स्क्रीनर पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली स्टेटमेंट होती है। इसमें अगर आप आओगे ना तो एक ऑप्शन होता है यहाँ पर अदर इनकम का। देखो ये रहा, एक अदर इनकम का ऑप्शन होता है। आपको देखना है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि सारा प्रॉफिट का मेजर हिस्सा जो है अदर इनकम से आ रहा है। अदर मतलब एक होता है कि आपने जो बिजनेस किया है उससे पैसा बन रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, कंपनी अच्छी है। लेकिन अगर आप सोच के देखो किसी अदर इनकम सोर्स से, जैसे कंपनी ने ना एफडी करा के रखी हुई थी, एफडी से ब्याज आ गया, कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स में जो है इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, उन्होंने रिटर्न दे दिया, तो है तो कंपनी का प्रॉफिट ही ना। जाहिर सी बात है, दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, पैसा बना, वहां से प्रॉफिट आया, तो ये प्रॉफिट अपने डेटा में दिखाने वाले। लेकिन ये खुद की कंपनी का प्रॉफिट थोड़ी है, तो दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करा था, अपने मेन बिजनेस से थोड़ी पैसा लाए। तो इसलिए आपको ये चीजें जो आती है ना सारी, ये अदर इनकम में आती है। कंपनी ने अपने कुछ जमीन वगैरह, एसेट्स वगैरह बेच दिए, उससे आपको प्रॉफिट दिख रहा है कि भाई कंपनी के पास पैसा आ गया। तो ये सारी चीज़ आपको अदर इनकम देखना बहुत जरूरी है। अदर इनकम में एकदम से आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर दिख रहा है कि भाई जैसे कंपनी का पूरा प्रॉफिट आया 200 करोड़ को और आपको दिख रहा है कि 150 करोड़ तो अदर इनकम है, तो आपको 150 करोड़ कहाँ से आया ये देखना है। सवाल पूछने की क्यूरियोसिटी आपको जगानी पड़ेगी। आप ना स्क्रीनर सबके लिए फ्री है, कौन पैसा दे रहा है उस पर? स्क्रीनर सब फ्रीली यूज करते हैं। कितने लोग मल्टीबैगर स्टॉक्स है, कितने लोग अच्छा पोर्टफोलियो बनाएंगे, वो आप देख लेना। पिछले 10-20 साल पहले भी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, 20-30 साल पहले भी। आज के टाइम पर कितने सारे लोगों को अच्छे पोर्टफोलियो आपको देखने को मिलता है, रेयरली न्यूज़ में आते हैं, रेयरली लोग आज के टाइम पे जो है सक्सेसफुल हो पाए स्टॉक मार्केट में। आने वाले 50-100 साल में भी देख लेना, स्क्रीनर तो है ना अभी, कितने सारे लोग बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने के। क्योंकि डेटा सबके पास है, डेटा देखना आना चाहिए। अगर आपको नंबर एकदम से ऊपर नीचे दिख रहे हैं तो क्वेश्चन पूछना आना चाहिए कि अगर ये नंबर बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, कौन करता है इतना जोर, कौन डालता है दिमाग में, और भी चीज़ें हमें करने को, ये थोड़ी करेंगे। हाँ, और फिर उसके बाद हम कहेंगे कि हमारे शेयर्स ने हमें अच्छा रिटर्न नहीं दिया, हम तो शेयर मार्केट से अमीर नहीं बन पाए, शेयर मार्केट तो जुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये अदर इनकम वाला हो गया। 8th रेड फ्लैग हम डिस्कस करते हैं कि सडन रेवेन्यू एक्सप्लोजन, मतलब कि आप देख रहे हो रेवेन्यू एकदम से बढ़ गया। ठीक है, मैं कल परसों एक कंपनी को देख रहा था, तो उसमें रेवेन्यू देखा तो वो एकदम से स्पाइक आया था, डबल हो गया था। तो आपको वहां पर वही मैंने अभी जस्ट कहा ना, पिछले पॉइंट मेंशन करा, आपको ये देखना है कि रेवेन्यू एकदम से डबल बढ़ा, तो रीजन सर्च करो कि क्यों बढ़ा। अब एआई का यूज यहाँ पर आप कर सकते हो। सिंपल एआई पे इतना भी नहीं कर सकते कि क्लाउड खोला, चैट जीपीटी खोला, आपने देख डाला वहां पर कि 2024 में रेवेन्यू था इस कंपनी का 200 करोड़, इस साल ये 400 करोड़ एकदम से क्यों हो गया, एक बार बता दो। सिर्फ इतना लिख देना, प्रॉम्प्ट बनाना भी नहीं आता तो सिर्फ इतना लिख देना कि क्यों हो गया, आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। फिर उस डेटा को पढ़ो। अगर आपको जस्टिफाइड लगता है कि हमें ठीक है एनुअल रिपोर्ट का आलस आ रहा है कि नहीं खोल पा रहा हूँ, तो पहले इनसे पूछ लो, एआई से। अगर वो डेटा बता दिया उन्होंने, फिर उसके बाद एक बार एनुअल रिपोर्ट से कहीं से वेरीफाई करने की कोशिश कर लो। नहीं तो क्या करो, चैट जीपीटी पे डेटा डाला, चैट जीपीटी से डेटा निकाला, फिर उसके बाद उस डेटा को उठा के क्लाउड पे डाल दो कि भाई फैक्ट चेक करके बताए सही है कि नहीं। ऐसे भी कर सकते हो, 2-3 एआई को आपस में यूज कर लो सेम क्वेश्चन के लिए। इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको चेक करना है। अब नेक्स्ट अब बात करें शेयर्स में ना, जैसे अभी मैंने आपको ये 2 शेयर दिखा, इनमें लगातार अपर सर्किट लगते दिख रहे हैं आपको। जैसे बीच में कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी आरआरपी सेमीकंडक्टर पे, तो आरआरपी सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा था, लगातार अपर सर्किट लगते चले जा रहे थे। तो ऐसे में आपको ये नहीं होना चाहिए कि भाई साहब ये शेयर भाग रहा है, पैसा डालो पैसा डालो। नहीं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, शेयर भाग क्यों रहा है। अगेन क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। आज के टाइम पे कितने लोग क्वेश्चन पूछते हैं, देश में कितनी सारी चीजें खराब चल रही है, कितने लोग क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, जो पूछ रहे हैं वो मिलते नहीं है दोबारा देखने को। तो यहाँ शेयर मार्केट में तो ऐसा नहीं होगा ना आपके साथ, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन पूछ सकते खुले दिल से। यहाँ पर क्वेश्चन पूछना सीखो। अगर आपको एकदम से रेवेन्यू बढ़ता दिख रहा है, प्रॉफिट एकदम से बढ़ गया, ठीक है, अपर सर्किट अगर शेयर में लग रहा है, तो आग बंद करके भेड़ चाल में मत चलो। मैं तो इतना मानता हूँ भेड़ चाल में कभी पैसा नहीं बनता। आप 90% लोग पैसा बना लेंगे क्या आने वाले टाइम में? अभी भी 3-4 लोग 2% लोग पैसा बनाते हैं 100 में से, आने वाले टाइम में भी इतना रहने वाला है। तो खुद सोचो, अगर किसी शेयर में अपर सर्किट लग रहा है तो वो सिर्फ आपको नहीं दिख रहा है, पूरी दुनिया उसको देख सकती है, तो पूरी दुनिया उसमें पैसा डाल सकती है। और जब पूरी दुनिया किसी चीज में आसानी से पैसा बना पा रही है, तो आपको लगता है इस चीज में पैसा बनेगा? नहीं बनता। सिंपल लॉजिक है। तो अपर सर्किट अगर कहीं आपको कंटिन्यू लगते दिख रहे हैं तो उसको बाय मत करो, पहले अपना जाके एआई उठा लो। अगर इतना डेटा में आलस आ रहा है तो पहले एआई पे क्वेश्चन पूछ ले, लगातार क्यों बढ़ रहा है, लॉजिकल चीज क्या है, रीजंस मिले लॉजिकल। अभी कुछ अच्छा कंपनी का ऑर्डर बुक आ गया है, साथ में कंपनी की हिम्मत, मतलब इतना वो कर भी सकती है ऑर्डर को पूरा, ऑर्डर बुक आने से भी कुछ नहीं होता, ऑर्डर पूरा कर भी सकती है, तो
तो लगाओ पैसा आप भी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, सबसे आलस वाली चीज़, 10वां पॉइंट हमारा। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स मतलब कंपनी क्या करती है भाई, इनके आपको न्यूज़ में मिलता रहेगा कि भाई ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया इस कंपनी के, ठीक है, यहाँ से ऑडिटर्स निकल गए, रीजंस मैंने आपको बताए थे, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, मेंशन करके जाते हैं कि रिजाइन डाल रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी का, उसने रिजाइन कर दिया है, देखो क्यों करा है। उसके बाद सेबी के नोटिस आते रहते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करो, नहीं पढ़े जा रहा तो फिर अगेन आप नोटिस उठा के एआई पे डाल दो। लेकिन आपको कंटिन्यू क्या करना है, मैं मानता हूँ अगर मैंने किसी शेयर में इन्वेस्ट करा ना, मैं हर थोड़े दिन में, ऐसे वो बेवकूफ़ लोग होते हैं कि एक बार शेयर लिया और उसको भूल गए, फिर वो चांसेस वाली बात है, वो अपने किस्मत भरोसे छोड़ दिया है कि आपको पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। जो एक्टिवली पैसा बनाते हैं ना, वो हर कुछ दिन में अपने शेयर को चेक करते रहते हैं कि भाई इसमें रिसेंटली अपडेट क्या चल रहा है। जैसे अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर में कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं, अगर आप नहीं पढ़ते तो आपको पता ही नहीं होगा, आप तो भाई शेयर होल्ड करके बैठे हो। कभी कभी कंपनी में मैनेजमेंट खराब हो जाती, पूरी कंपनी गिर जाती, मैनेजमेंट पे बहुत डिपेंड करता है। अगर सोचो कंपनी चलाते तो इंसान ही, अगर वही खराब आ जाए कंपनी में तो हो जाएगा सब कुछ खराब, खत्म हो जाएगी कंपनी। तो आपको हर थोड़े दिन में उसको ट्रैक करना है कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या आ रही है, लेटेस्ट अपडेट्स क्या चल रहे हैं। आग बंद करके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना मतलब फिर वो ये है कि अंधेरे में तीर चला रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई निशाने पे लग जाएगा, तो तुक्के वाली बात है। लास्ट पॉइंट जिस पे सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, सोशल मीडिया हाइप आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है बिजनेस से ज़्यादा। बिजनेस का इतना नहीं दिख रहा है कि एकदम से क्या बढ़िया हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे हाइप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि हर जगह बात चल रही है, ये शेयर हुआ ट्रिपल, ये शेयर हुआ 10 गुना, ये शेयर ने बनाया, इस कंपनी ने बनाया 200 गुना प्रॉफिट, इस कंपनी ने इतना रेवेन्यू ग्रो कर लिया। तो क्वेश्चन पूछो, रेवेन्यू कहाँ से आया? ये 100 गुना अगर शेयर भागा है, 20 गुना शेयर भागा है, तो क्या भागा है, क्या रीज़न रहा होगा? ये सारे सवाल पूछो। इन शॉर्ट सिंपल कहूँगा, दिमाग को खोलना सीखो, दिमाग को खोलो, क्वेश्चंस पूछना सीखो, हर जगह क्वेश्चंस पूछने चाहिए, तभी असली पैसा बनेगा। अगर भेड़ चाल में चलोगे कि भाई उसने उसमें पैसा डाला, दोस्त ने उसमें पैसा डाला, तो फिर शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है ना। तो ये था हमारी तरफ से रेड फ्लैग्स। आई गेस आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो तो नहीं कहूँगा, बहुत अच्छी लर्निंग दे, तो सेशन कहेंगे इसको। सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा तो नीचे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। कुछ डाउट्स पूछना तो वो भी आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। और हाँ, बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, अगर मैं आपको जैसे स्विंग ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ, इंडेक्स में कभी कभी हमारे अच्छे ट्रेड्स बनते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। आपको चाहिए कि मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स बता दो, तो वो सारी चीज़ें चाहिए तो नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक डाल दिया, आप वहाँ पर जाके हमारे प्लान भी सब्सक्राइब कर सकते हो।